दोस्तों नमस्कार। आ चुके हैं सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती, जिसमें कि टोटल 12,199 पद हैं। तो आप लोग को ये टारगेट बैच प्रत्येक शाम 6 और 7 बजे के बीच मिलेगा लाइव, और जिनका फ़ी 1199 रुपये है, लेकिन अभी ये आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन दिया गया है, और ये 50 क्वेश्चन आपको रिजल्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि रीजनिंग के बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी हल्के क्वेश्चन आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आपको हम बताएंगे कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 50 में 50 आ जाए। और यदि आप चाहते हैं कि 50 में 50 आ जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां आप फॉलो कर सकते हैं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम आपको स्टार्ट करेंगे। इनका पहला चैप्टर होगा मेरा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हम एक एक करके आपको बताएंगे, और इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। ये 50 क्वेश्चन का मेरा सेट रहेगा, और इसमें सारे चैप्टर हम कवर करेंगे। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे, कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। ये प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। विलुप्त पद कहने का मतलब यहाँ जो आपका खाली जगह है, यहाँ कौन से अल्फ़ाबेट होंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इनका पोजीशन जरूर याद कर लेंगे। पोजीशन याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। आसानी क्या होगा, 16 + 3 19 होता है, 19 + 3 22 होता है, 22 + 3 25 होगा, 25 का मतलब y होता है। दूसरा देखते हैं, ये 15 है + 3 18 होता है, यह 18 + 3 21 होता है, 21 + 3 24 होगा, 24 का मतलब x हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, 17 + 3 20 होता है, 20 + 3 23 होता है, 23 + 3 26 होगा। ये आपका z हो जाएगा, 26 पे z हो जाएगा। आपका आंसर YXZ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ये देखिए POQ है, SRT है, VUW है और वाट है। अब यहाँ देखिए 16 15 17 है, यहाँ 19 18 20 है, यहाँ 22 21 23 है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जितना है उससे ये 1 कम है, और इससे ये 2 अधिक है। 19 से ये कम है, 18 से 2 अधिक है, 22 से 1 कम है, 21 से 2 अधिक है। तो ये -1 + 2 का सीरीज तो चलेगा, लेकिन कब पता चलेगा, कब बना सकते हैं इस तरीके से, जब यहाँ पहला अल्फ़ाबेट आपको प्राप्त हो जाएगा तब। तो पहला अल्फ़ाबेट प्राप्त करने के लिए 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 कर लिए, -1 कर लीजिए 24, +2 कर लीजिए 26, और 26 का मतलब Z। तब आपका आंसर हो जाएगा YXZ। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, ये भी सीरीज से लिया गया है। यहाँ पे ABC गायब है, DEF G गायब है, HIJK L गायब है। तो अब आप देख रहे हैं, C गायब है, G गायब है, L गायब है, एक एक अल्फ़ाबेट गायब होता है। और दूसरा अर्थ में देखेंगे तो यहाँ 2 अल्फ़ाबेट, यहाँ 3 अल्फ़ाबेट, यहाँ 4 अल्फ़ाबेट, तो यहाँ 5 अल्फ़ाबेट, और वो जो भी अल्फ़ाबेट होंगे उनका लगातार क्रम होगा। तो L के बाद M N O P Q 5 अल्फ़ाबेट हो गया। Q के बाद R गायब होगा, और यहाँ S T U V W X दिया गया है। तो आपका आंसर MNOPQ ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, Z -3, Z का वैल्यू 26, W का 23, T का 20, फिर वाट, फिर 14, फिर 11।
तो अब देख रहे हैं 23 माइनस 3 20, 20 माइनस 3 26 माइनस 3 23, 23 माइनस 3 20, 20 माइनस 3 17, 17 का मतलब Q, और 17 माइनस 3 14, 14 माइनस 3 11। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 Q होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बी सी, यहाँ B है उसके बाद C है, तो B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3, E का वैल्यू 5, H का वैल्यू 8, L का 12, O का Q का 17, O नहीं है Q है। अब देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 6 23, 23 का मतलब W। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। ये बिहार एसएससी स्पेशल क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का सेट। अब देखिए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सारे के सारे चैप्टर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ये नहीं समझेंगे कि ये अल्फ़ाबेट सीरीज चल रहा, नहीं, अल्फ़ाबेट में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और देखिए एक एक करके आपको 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सब का सब आपको समझ में आ जाएगा जो आज अल्फ़ाबेट ख़त्म हो चुका है और इससे बाहर एक भी प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। और आप देखेंगे जो एग्जाम में रियल में ऐसा ही आएगा। देखिए अब यहाँ AOP है, तो इनका वैल्यू 1 होता है, इनका 3 होता है, इनका 5 होता है, इनका 7 होता है। तो अब आप देख रहे हैं 1 3 5 7, तो यहाँ 9 होगा, 9 का मतलब I होता है। अब यहाँ 15 है, 15 2 17 है, 17 2 19 है, 19 2 21 है, 21 के बाद 23 होता है। ये P का वैल्यू 16 होता है, फिर R का 18, फिर T का 20, फिर 22, तो फिर 24। तो यहाँ आपका आंसर हो गया IWX। IWX का मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। और इतने फास्ट आप कब बना सकते हैं जब आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होगा। तो जिन लोगों को अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद नहीं है कृपया करके याद कर ले, ठीक है। अब यहाँ देखिए जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। अब जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, खिलाड़ी और संबंध टीम से, तो यहाँ देखिए टीम में खिलाड़ी होता है या खिलाड़ी का टीम होता है। तो जहाज का संबंध किससे होगा, जल से, नाविक से, बंदरगाह से, नहीं, किससे, जहाज कर्मी से। जहाज का संबंध किससे होगा, जहाज कर्मी से। फिर अगला देखिए, अगला कह रहा है जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध टेबल से उसी प्रकार स्टेशनरी का संबंध किससे है। तो फर्नीचर के अंतर्गत कौन आता है, टेबल, या टेबल किस कैटेगरी का वस्तु है, तो वो फर्नीचर कैटेगरी का वस्तु है। उसी प्रकार स्टेशनरी के अंतर्गत क्या आएगा, स्टेशनरी के अंतर्गत आएगा आपका आंसर नंबर 4 पेंसिल। अगला कह रहा है स्वप्न वास्तविकता और झूठ बात। स्वप्न जो है, स्वप्न वास्तविकता, अब देखिए स्वप्न में जो होता है वास्तविकता होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ जो है वो झूठ होता है। अब यहाँ पे स्वप्न में वास्तविकता, तो ये झूठ होता है लेकिन सच्चाई लिखा है, तो झूठ में क्या होगा, झूठ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, क्योंकि स्वप्न वास्तविकता, स्वप्न जो देखते हैं वो गलत होता है। वो कहीं से कहीं आप दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं फ्लाइट से और पता चलता है सुबह हम नींद खुलता है हम तो घर में सोए हुए हैं, तो वो क्या होगा, हम स्वप्न में फ्लाइट से दिल्ली चले गए लेकिन घर में सोए हुए थे। तो यहाँ पे स्वप्न और वास्तविकता में यही संबंध है। तो झूठ में क्या होगा, तो झूठ में झूठ होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, सत्य लिखेंगे, उसका विपरीत लिखेंगे। अगला प्रश्न है 6 का संबंध 64 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध 64 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा। अब आपको पता चल गया होगा 4 को पावर 3 करेंगे तो ये 64 होगा, तो 6 का पावर 3 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, तो 6 का क्यूब 216, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए लेखक उपन्यासकार, लेखक क्या लिखता है, उपन्यासकार। अभिकल्पक क्या तैयार करता है, तो ये जो है ये आपका बस तैयार करता है, वो पहले डिजाइन बनाता है फिर उसके बाद कंप्लीट करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पे निम्नलिखित 5 में से 4 समान है, अतः उनका एक समूह बनते हैं, वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है। अब देखिए बी और वाई, जी और टी, डी और डब्ल्यू, आई और आर, ये 5 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं, 5 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं अपोजिट दिया गया है। और एल और पी जो है ये आपका अपोजिट नहीं है, एल का अपोजिट ओ होता है और पी का अपोजिट के होता है। अब देखिए ए एन टी है,
ARM है, OWL है, PUT है, ART है। इसका सही आंसर PUT हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला से कोई लेना देना नहीं था, यानी मीनिंगफुल शब्द से नहीं लेना देना था। अब यहाँ किससे लेना देना था? आप यहाँ देख रहे हैं वोवेल है, 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 जबकि यहाँ पे वोवेल नहीं है। वोवेल कहाँ पे है? बीच में है। अब यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, PUT। अगला प्रश्न है JKL GHI OPQ IJK LILT। अब देखिए JKL लगातार है, GHI लगातार है, OPQ लगातार है, IJK लगातार है, IJKL ऐसा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ILT है, ये लगातार नहीं है, ये क्रम में नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा। अब देखिए TU, T से अगला अल्फ़ाबेट लिया है, KJ, K से पिछला अल्फ़ाबेट लिया है, PO, P से पिछला लिया है, और YX, Y से पिछला लिया है, RQ, R से पिछला लिया है। तो अब आप देख रहे हैं TU, T का वैल्यू 20, इसका 21, यहाँ पे KJ 11 10, यहाँ घटते क्रम में, यहाँ PO यहाँ 16 15, ये भी घटते क्रम में, यहाँ YX ये 25 24, ये भी घटते क्रम में, और RQ 18 17, ये भी घटते क्रम में, जबकि आपका ऑप्शन नंबर पहला ये बढ़ते क्रम में है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ NL -2, VT -2, RP -2, JG -3 और ZX -2। आपको खुद ब खुद पता चल गया होगा तो सारे अल्फ़ाबेट में -2 हो रहा था, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में -3 हो रहा था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत पहले 7 हैं? ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत पहले 7 हैं, लेकिन तुरंत बाद 3 नहीं? यहाँ पे इसके बाद 3 नहीं, यानी कहने का अर्थ हुआ 74 के बाद 3 को छोड़ के कोई भी अंक चलेगा। 3 को छोड़ के कोई भी अंक चलेगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए जो 74 है कितने। तो अब आप देखिए 74 के बाद 2 है, चलेगा। 74 के बाद 6 है, चलेगा। 74 के बाद 1 है, चलेगा। 74 के बाद 3 है, नहीं चलेगा। और 74 के बाद 6 है, ये चलेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 74 1 2 3 और 4, इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऐसे कह रहा था ऐसे कितने 4 है जिनके तुरंत पहले 7, तो 4 के पहले 7 तो 74, लेकिन तुरंत बाद 3 नहीं। 3 दे के हम काट दिया, यानी 74 के बाद 1 2 4 5 6 7 8 9 कुछ भी चलेगा, शून्य भी चलेगा, लेकिन 3 नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे 74 2 है, हो जाएगा क्योंकि 3 नहीं है। 74 के बाद 6 है, हो जाएगा। 74 के बाद 1 है, हो जाएगा। 74 के बाद 3 है, नहीं होगा। 74 के बाद 6 है, हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में है। अब बिल्कुल मध्य में कहने का मतलब एकदम बीच में होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है जो कुल कितने अंक हैं। तो कुल कितने अंक है देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 7 21 24 27 30 33 36 39। तो 39 तो 18 18 छोड़ दीजिएगा, 36 37 हो जाएगा। 19 19 38 1 39, यानी किसी भी तरीके से चाहे बाएं से चाहे दाएं से 20वां अंक आपका आंसर होगा। तो 20वां अंक आने मतलब 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 और 20, यही आपका 20वां अंक है। और ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके तुरंत पहले n है। ऐसे कितने के हैं जिनके तुरंत पहले n है लेकिन तुरंत बाद u नहीं, इनके जस्ट बाद क्या होगा, u नहीं। तो आप n के ढूंढेंगे, n के ढूंढिए कहाँ है। n के 1 मिला, n के 2 मिला, n के 3 मिला, n के 4 मिला। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे n के s है,
एन के यू है तो नहीं होगा, एन के यू है तो नहीं होगा, एन के एल है तो हो जाएगा। तो यानी एन के एस और एन के एल ऑप्शन नंबर 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं, ऐसे कितने ए हैं जिनके तुरंत बाद आर है। तो ऐसे कितने ए हैं जिनके तुरंत बाद आर है परंतु पहले क्यों नहीं, यानी इनके पहले क्यों नहीं। अब ए आर पहले ढूंढ लीजिए। ए आर से पहले यहाँ पे डी है, ए आर तो है नहीं, ए आर से पहले यहाँ क्यू है और ए आर से पहले यहाँ ओ है। अब आपके पास जो है ए आर से पहले डी है तो हो जाएगा, ए आर से पहले क्यू है तो नहीं होगा और ए आर से पहले ओ है तो हो जाएगा। तो इसकी संख्या ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में सबसे कम बार आने वाला अंक कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे कम बार आने वाला अंक कौन सा होगा। तो पहले आप 8 की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 है। और यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखने से एक चीज़ पता चल गया होगा शायद आप लोग को भी, 5 ही एक ऐसा अंक है जो गिन के हम टाइम बर्बाद करने से बच सकते हैं। 5 ही एक ऐसा अंक है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि डिवाइड का अर्थ माइनस, इनटू का अर्थ माइनस, इनटू का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ इनटू, तो निम्नलिखित में समीकरण का मान बताइए। अब यहाँ 16 इनटू का अर्थ माइनस, यहाँ माइनस दे दीजिए और डिवाइड का अर्थ प्लस, डिवाइड है तो यहाँ प्लस कर दीजिए और प्लस का अर्थ गुना, तो इसका वैल्यू बनाइए। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 5 प्लस 5 गुना 3 बराबर व्हाट। तो पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं बोर्ड मास में, ये बोर्ड मास होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, ए से यदि एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पहले क्या करेंगे ब्रैकेट, तो 16 में से 5 जाएगा 11, 11 प्लस अब मल्टीप्लाई 5 गुना 3 15, 15 11 ये आपका 26 हो जाएगा। 26 ऑप्शन नंबर 26 अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि P का अर्थ डिवाइड, Q का अर्थ इनटू, R का अर्थ प्लस, S का अर्थ माइनस, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो 18, Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ है इनटू, तो इनटू कर दीजिए 12, P का अर्थ डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए 4, R का अर्थ प्लस, प्लस कर दीजिए 5, S का अर्थ माइनस इक्वल टू 6। अब यहाँ क्या करना देखिए, यहाँ 4 तिया 12, तो 18 तिया 54 प्लस 5 माइनस 6, 54 5 59, 59 माइनस 6 बराबर 53 अर्थात ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ, यहाँ कुछ प्रश्न मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, यहाँ भी कुछ होना चाहिए, यहाँ भी कुछ होना चाहिए, तो ये सब नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है किसी प्रणाली के आधार पे कुछ समीकरण हल किए गए हैं, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से प्रत्येक प्रश्न के हल ना किए गए समीकरण का उचित उत्तर दीजिए। कहने का मतलब है 24 नंबर प्रश्न के लिए और 25 नंबर के लिए दिया गया है। अब यहाँ 7 6 को किस प्रकार से आप 2 लिख सकते हैं, तो 7 6 को किस प्रकार से 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्टार दिया गया है, वहाँ कौन सा क्रिया करेंगे तो ये तो पता करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये पता कैसे चलेगा, तो 7 और 6 या 6 और 7 को कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए यदि इनको इनटू कर देते हैं तो ये 42 होता है और 42 का इकाई का स्थान 2 को लिख दिया गया है। यहाँ भी आप इनटू करेंगे तो 5 गुना 3 15 होता है, इसका इकाई का स्थान लिख दिया है।
यहाँ भी करेंगे तो 40 होता है, इसका इकाई का स्थान लिख दिया है। तो यहाँ भी गुना करिएगा तो 48 होगा, और 48 जब आ जाएगा तो ऑप्शन आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 48 का इकाई का अंक 4 है, 8 है। अब यहाँ इसको कैसे करेंगे, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर लिखा गया तो है प्लस, लेकिन कर रहा है माइनस। 45 में से 15 जाएगा 30, 17 में से 7 जाएगा 10, 52 में से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27। ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा।